तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों फाइनली हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे और हमारा हो गया है रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट तैयार भैया, क्या कैसा रिपोर्ट देने जा रहे हो भाई। तो बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हुई थी, ठीक है। और आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूँ कि कैसा लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। अब किस बच्चे का एडमिशन इस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होगा और किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं वो भी बात कर लेंगे। बच्चों कितनी फेज की काउंसलिंग होगी वो भी बात कर लेंगे। बच्चों वीडियो लंबा है लेकिन ये बात पूरी गारंटी से सुन लो। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपके दिमाग से ये जो कंफ्यूजन है ना कि भैया क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, इस चीजों को आप पूरी अच्छे तरीके से जान लोगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का परीक्षा हुआ था, ठीक है। 10 तारीख से शुरू हुआ था। बीएलएड का पहला दिन परीक्षा था जिसमें कितने बच्चे आए थे, 335 बच्चे आए थे, 143 बच्चे एब्सेंट थे, 478 लोगों ने परीक्षा दिया था। 478 लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए थे और कितने परीक्षा दिए थे, 335। ये पूरा डेटा हमारे पास बच्चों आ चुका है, ठीक है। अब आपकी बारी है आपको जानना कि क्या आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे जान लेते हैं। देखो बच्चों अभी इस कट ऑफ ये कब समझ में आएगा मैं बता दे रहा हूँ। बच्चों फाइनली आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जब जा रहे होगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये आंसर की आ गई है, ठीक है। ये आंसर की आपको देखने को मिल रहा है, हाँ भैया देखने को मिल रहा है, मैंने डाउनलोड कर लिया, मिला लिया। अब क्या होगा, जैसे ये आंसर की आ गई, आंसर की आने के बाद बच्चों क्या होगा, आपको लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ इस तरीके से मेरिट लिस्ट जारी करेगा। भैया ये कब तक आएगा, तो हमने बताया ना कि 27 तारीख के पहले आ जाएगा। अब मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो इसमें जब हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये 2022 का मेरिट लिस्ट है बच्चों। अब ये 2022 का मेरिट लिस्ट है, इसमें ये पता चलेगा कि आपने जो मिलाया कितने रैंक हैं क्या है। इस तरीके से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का दिए होंगे उन सभी बच्चों का नाम होगा, फादर्स नेम होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, कैटेगरी होगा, हाई स्कूल में उनके कितने परसेंट हैं, इंटर में कितने परसेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाया है, एनसीसी कोटा लगाया है तो उसके कितने नंबर है, स्पोर्ट लगाया है तो उसके में कितने नंबर मिला है और फाइनल इंडेक्स कितना बन रहा है उनका, उनके रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, ईडब्ल्यूएस रैंक कितना है, पीएच रैंक कितना है, एफएफ रैंक कितना है, डीपी रैंक कितना है। इस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय आपको एक मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। भैया बिल्कुल बात सही कह रहे हो, यहाँ तक समझ में आ गया कि आंसर की के बाद से अब इसी का नंबर आने वाला है। मतलब हमने आंसर की मिला लिया, अब उसके बाद से क्या होने वाला है, ये आने वाला है। इस तरीके से बच्चों कुछ एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट आपकी आने वाली है, ठीक है। भैया मेरिट लिस्ट आ गई है, अब बताओ आगे क्या करना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आ गई, उसके 3 दिन बाद अब लखनऊ विश्वविद्यालय कहेगा कि बच्चों आपको एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, चाहिए तो आप परेशान ना हो। आप लखनऊ विश्वविद्यालय का ये ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल की शुरुआत बच्चों 2020 में हुई थी और इसका मेन एम ये था कि बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय दौड़ के ना आना पड़े और जो फ्रॉड हो रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के नाम पे वो फ्रॉड ना हो, ठीक है। बच्चा घर बैठे अपनी काउंसलिंग कर ले, ठीक है। अब इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ये पोर्टल बनाया। पोर्टल बनाने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये कहा, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो चला के पूरा मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का ये काउंसलिंग पोर्टल लोगों को हेल्प करता है, ठीक है, चीजें करने में। ये वीडियो आपको हमारे ये मोबाइल ऐप में जब आएंगे ना तो फ्री वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कि काउंसलिंग पोर्टल कैसे होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से होता है, ये चीजें आपको हमारे मोबाइल ऐप में बच्चों मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे ही इस काउंसलिंग पोर्टल पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन और आईडी और पासवर्ड जैसे आप एडमिट कार्ड निकाले थे उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है, कैप्चर कोड डालना है, ठीक है। मैं प्रोफेसर कैप्चर अनिल कोड मिश्रा डालने के बाद से लखनऊ आपको यहाँ यूनिवर्सिटी पे में पूरा एडमिशन खुल के कोऑर्डिनेटर आ बोल रहा जाएगा, हूँ। पूरा, ठीक है। ये देखिए पूरा खुल के आ गया। खुल के आने के बाद से बच्चों अब आपको क्या करना होगा, तो इस काउंसलिंग पोर्टल पे अगर किसी लॉगिन वजह करने से के आप बाद से पासवर्ड भूल आपको गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ये भी कह सकती है कि आप अपने तो आप मार्कशीट फॉरगॉट अपलोड पासवर्ड करिए, ठीक करके ठीक है। अपने मार्कशीट अपलोड करने के रजिस्टर्ड बाद से मोबाइल या कहेगी कि चलो अब पहले पेमेंट करो। ऑल्टरनेट मोबाइल पे पेमेंट कितना इसको करो भैया, 700 रुपए का लखनऊ विश्वविद्यालय इसके लिए पेमेंट कराएगा, ठीक है। पेमेंट क्यों कराएगा, पेमेंट इसलिए कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय क्योंकि ऑलरेडी वो कहते हैं
कि जो बच्चा इसमें पेमेंट करेगा, मतलब ये पेमेंट करेगा, नमस्कार, उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिल मैं पाएगा। प्रोफेसर अनिल। यहाँ पे देखो दो ये स्टेप्स मेन पेमेंट के हैं। लिए इन्होंने बोला, ठीक है, ये जैसे काउंसलिंग पोर्टल आया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ठीक है, आपको पता है, काउंसलिंग पोर्टल आया तो यहाँ पे ये लॉगिन कर रहे दोनों की हैं, ठीक है, वीडियो लॉगिन अलग किया करके दिखा रहे जाता है। हैं। अब लॉगिन तो आप करेंगे तो इसको, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के डिटेल ये मांगेगा। वीडियो तो आपका पहले ये रजिस्ट्रेशन बैंक प्रोसेस आपको अकाउंट का बताएगा, पोर्शन हुआ जो करता कि था, लेकिन अब ये बैंक अकाउंट का जो पोर्शन है बच्चों इसे हटा चॉइस दिया फिलिंग्स गया, के लिए कॉमन ठीक है। है। जैसे ही ये सबमिट उसके हो बाद जाएगा, ठीक है, सबमिट करने के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मतलब कोई भी स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर दोनों देता है, बाकी वीडियोस को सबमिट करने के देखिएगा, बाद जिस कुछ कोर्स इस तरीके से आपने पोर्टल अप्लाई किया उसके खुलेगा, अनुसार। आपका काउंसलिंग पोर्टल, और आपका नाम और सब कुछ दिखेगा, बैंक रजिस्ट्रेशन में अकाउंट सबसे नंबर पहले पूरा क्या सब है, कुछ आपको दिखेगा। लॉगिन उसके करना बाद है। से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करोगे, आप लॉगिन आई करने एग्री में आपको करोगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन नंबर पे और क्लिक कर पासवर्ड दोगे। की जरूरत सबमिट के पड़ेगी। ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर अगर यहाँ पे किसी आएगा वजह से आप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल प्रोसेस, गए हैं ठीक है। तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पासवर्ड प्रोसेस क्लिक में क्या करके होने वाला अपना है, तो यहाँ पे मान लो रजिस्टर्ड आप मोबाइल काउंसलिंग या के लिए एलिजिबल हो, अल्टरनेट मोबाइल अब पे क्या करना है कि आपको काउंसलिंग की ओटीपी फीस जमा आ करनी सकते है, हैं। ठीक है। उस अब यहाँ ओटीपी पे के आप थ्रू आप काउंसलिंग की लॉगिन फीस करके जमा करने के आगे लिए का तो प्रोसेस 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, और लखनऊ रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी जैसे पहले 1000 लेती एंटर थी, लेकिन किया, अब 500 लेती है एडवांस मैंने में। यहाँ पर तो एक टोटल आपको डमी ये कर रखा 700 है, रुपये इसमें पेमेंट यहाँ करने पर का ऑप्शन आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू ठीक है। लिखना है। चलो ये अब इसे 700 रुपये का मैथमेटिक्स जब आप करनी है, पेमेंट कर 9 दोगे, - 3 जैसे ही आप 6 होता पेमेंट है। करोगे, इसको ठीक है, लॉगिन किया। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास लॉगिन एक करने पे रिसिप्ट आ सबसे जाएगी, पहली ठीक स्क्रीन है, जो आएगी आपको बैंक अकाउंट की। रिसिप्ट मिल जाएगी। बैंक रिसिप्ट के बाद अकाउंट फिर में आप आपको आएगा इस वजह से कैंपस दिया लॉक दिया करने का जाता है ऑप्शन, कि ठीक है, आप इसको, जहां पे आपको कुछ कॉलेजेस के नाम दिए होंगे और इसमें जो लखनऊ कुछ भी अगर यूनिवर्सिटी रिफंड मेन है कैंपस दिया होगा, तो ठीक है। उसको आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इसी मेन बैंक कैंपस अकाउंट को में क्या करना जाएगा। है, इस काउंसलिंग पोर्टल प्रोसेस पे में लॉगिन काउंसलिंग करके गाइडलाइंस लॉक कर आपने देना है, पढ़ा और होगा। आपको अपना उसमें कोर्स आपको में कुछ जो भी फीस आपको देनी है, अगर बीकॉम कुछ एनईपी किसी चाहिए, कंडीशन में ठीक है, रिफंड है बीकॉम तो उसमें एनईपी लॉक कर तब दीजिएगा, रिफंड नहीं और होगा, अगर फिर फीस उसके बाद पेमेंट से हो गई सबमिट आप के उसमें ऑप्शन दे पे क्लिक दीजिए। करेंगे तो पूरा अगर सबमिट हो कोई भी जाएगा, ठीक रिफंड है। किसी भी ये प्रकार का काउंसलिंग है पोर्टल वाला तो जो इसी बच्चे अकाउंट हमारे में पेड आना है। बैचेस में इनरोल होंगे उनको जैसे मिल ये जाएगा, बाकी मैं एक इसे फ्री में भी अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम में मोबाइल ऐप पे। यहाँ पे जाके एक बार काउंसलिंग समझ सकते हो कि काउंसलिंग का क्या पूरा प्रोसेस होता है। बीए वालों के लिए थोड़ा सा अलग ये पोर्टल है, ठीक है, बाकी सभी के लिए सेम पोर्टल है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस वहां हम समझा देंगे काउंसलिंग का रोल क्या है, ठीक है। तो एक बार आपका काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद भैया आगे क्या होने वाला है, अब काउंसलिंग कराएंगे। अब जो बच्चा इस पोर्टल पे 700 रुपए का पेमेंट करेगा, उसे क्या कहेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी कहेगी, ठीक है, इस लड़के ने पेमेंट किया। अब लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे आपको एक कट ऑफ बताएंगे, बोलेंगे कि ये कट ऑफ आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ये कट ऑफ है, ऐसा कट ऑफ है, आप देख लो, ठीक है। तो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी 2020 से कोई कट ऑफ जारी नहीं करती है बच्चों। कट ऑफ कैसा होता है, जो भी लड़का मतलब इस पोर्टल पे पेमेंट करेगा, अब वही लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के लायक रहेगा। मतलब ये कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा था, अब इसमें से जो बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस काउंसलिंग पोर्टल पे 700 रुपए का पेमेंट करेगा वही एलिजिबल होगा आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए। मतलब 700 का पेमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। आपको कैसे लॉग करना है, कहाँ से लॉग इन करना है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है, बता दिया। ये ऑफ काउंसलिंग पोर्टल है, ये आपको बाद में लाइव होगा, अभी लाइव नहीं है, मैं आपको एक डमी करके दिखा रहा था, ठीक है। अब जान लो बच्चों, अब आपके मन में ये सवाल होगा, तो भैया ये कट ऑफ क्यों बताते हो आप जब आपको पता है। तो बच्चों, अब उन्हीं बच्चों में से जो बच्चा काउंसलिंग कराएगा वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है। तो अब लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारे पास इतने कोर्स थे, इतने के हमने एंट्रेंस एग्जाम कराए, और एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों 39,400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से केवल 29,000 बच्चे परीक्षा दिए। मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने कितने आए, 28,645 बच्चों ने लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया। भैया लखनऊ विश्वविद्यालय में तो गिन चुन के सीट है पूरा, और आप बता रहे हैं कितना है टोटल बच्चों। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करूं मेन कैंपस में तो लगभग 6,000 सीट है मेन कैंपस में, ठीक है। अब पीजी की 4,000 सीट है, तो 6,000 सीट पे एडमिशन के लिए कितने ने फॉर्म भरा है, 28,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो एक सीट पे 5 का मुकाबला उस तरीके से देखा जाए तो है, लेकिन कुछ कोर्सेस में फॉर्म कम आए और कुछ में कम नहीं आए। तो अब यहाँ कट ऑफ वाली लड़ाई खत्म। मतलब जो 700 रुपया यहाँ पे पेमेंट करेगा वो कैंपस में एडमिशन लेने के लिए रेडी है, और जो ये कट ऑफ छोड़ के देख के भाग जाएगा तो मतलब उनको एडमिशन यानी नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब आ गई आपकी बात कि भैया मेरे कितने नंबर आ जाएं, मुझे कौन से काउंसलिंग में, काउंसलिंग के जो बच्चे फेज होते हैं यहाँ पे 4 फेजेस हमने बताया है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं देखता हूँ बच्चों, तो ये 4 फेज ही मेन होते हैं।
पहला फेज होता है, दूसरा फेज होता है, तीसरा फेज होता है, चौथा फेज होता है। अब आज बच्चों से हमने सर्वे किया था, सभी बच्चों का कॉल आया, हमने कॉल रिसीव किया, उनके नंबर लिखे, उनके नंबर नोट किए, तो हमने एक मतलब पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने ये कट ऑफ डिसाइड किया कि कितने क्या क्या कितने नंबर आएंगे तो आपको मेन कैंपस मिलेगा और कैसे क्या है। तो ये बच्चे जो भी है मतलब ये पूरा मेन कैंपस के लिए, कहीं बाहर के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है कहता है भैया मैं डी फार्मा के लिए अप्लाई किया हूँ, तो आप बता सकते हैं डी फार्मा में क्या है। तो देखो बच्चों, डी फार्मा में टोटल 1155 बच्चों ने फॉर्म भरा था, परीक्षा देने कितने आए थे 619। कैंपस में सीटें कितनी है, बस 60 सीट है, ठीक है, बस 60 सीट है। अब 60 सीट में बच्चों कितने, अब आप सोच रहे हो कि अब ये 60 सीट में कितने नंबर आएंगे तो मेरा मेन कैंपस में। तो हमने एक डिसाइड किया कि अगर कोई बच्चा डिप्लोमा में मतलब डी फार्मा में 110 नंबर लेके आता है, ठीक है, तो उसका मेन कैंपस में पहले काउंसलिंग में उसको सीट मिल जाएगी। भैया मैंने पहले काउंसलिंग में मान लो ये काउंसलिंग पोर्टल पे ये 700 रुपया दिया, ठीक है, 700 रुपीज यहाँ दे दिया, ठीक है, क्या मुझे सीट मिल जाएगी। अब ये बच्चा जिसको फर्स्ट फेज में काउंसलिंग में अलॉट हुआ, उसने किया, इसको 110 नंबर आए, इसको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी फार्मा की एक सीट दी, ठीक है, सीट दिया। अब ये बच्चा कह रहा है छोड़ो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ूंगा, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है पहले फेज में तुम्हें दिया कि ठीक है जाओ सीट ले लो, नहीं ले रहे हो तो ये जो सीट होगी, जैसे 110 नंबर है, ये सीट नहीं ले रहा है तो तुरंत उठा के दूसरे वाले बच्चों को ट्रांसफर कर देगी। अब जिस बच्चे का 95, जो बच्चा लेकिन ये 700 रुपया देगा उसी को ट्रांसफर करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है। ये मत सोचो कि ये मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है तो मेरा एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं है, मेरिट लिस्ट में सबका नाम होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता नजर आएगी ना कि भैया किसका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो अब ये 700 वाला बच्चा जो काउंसलिंग पोर्टल पे दिया होगा तो उनको कहेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई बात नहीं, ये जो डी फार्मा वाला लड़का 110 नंबर आया था ये सीट नहीं ले रहा है, तो अब इससे कम नंबर जो बच्चा लाया है 95 नंबर वाला उसको दे दो सीट, ठीक है। तो कहेगा ठीक है। अब 95 नंबर वाला कह रहा है भैया मेरा सीयूटी हो गया, मैं दिल्ली बंबई जा रहा हूँ पढ़ने, आराम से चला जाऊंगा। तो अब ये 95 नंबर वाला अगर सीट छोड़ेगा तो फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 90 नंबर पे, तो मतलब पहला सीट छोड़ेगा तो दूसरे को एडमिशन मिलेगा, दूसरा सीट छोड़ेगा तो तीसरे को एडमिशन मिलेगा। सपोज करो कि तीसरे भी छोड़ के जा रहा है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कि कोई बात नहीं जाओ, हमारे सीट तो भर जाएंगे, नहीं भरेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो लड़का इस काउंसलिंग पोर्टल पे 700 रुपए का पेमेंट कर ही रहता है उसको क्या करती है, फोन कॉल करती है, कहती है आ जाओ, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन पोर्टल पे खोल दिया गया है, मतलब काउंसलिंग पोर्टल खोल दिया गया है, और जाके अपना फीस पेमेंट करके अपना क्या करो, तुम एडमिशन कंफर्म करो, अलॉटमेंट लेटर जनरेट करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल है। तो बच्चों एक बार मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि किसको कौन से कट ऑफ में एडमिशन मिलेगा। तो ये डी फार्मा वाला बच्चा कितना नंबर लेके आया, 100 नंबर लेके आया, 100 नंबर लेके आया तो उसको मतलब 110 नंबर लेके आया तो उसे पहले कट ऑफ में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बीकॉम वाला बच्चा, एनईपी वाला बच्चा पहले कट ऑफ में 110 नंबर या 110 नंबर से ज्यादा नंबर लेके आया तो उसे पहले कट ऑफ में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस से बच्चों आप ही के कॉल आए थे, 1500 कॉल आए, उसके बाद से मैंने ये डेटा बनाया है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का क्या है, 120 नंबर लाया, इससे 120 से ऊपर जितने के भी नंबर आएंगे उन सभी के एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएंगे। दूसरे में कितने लाएंगे, आएगा 110 नंबर लेके आएगा, फिर तीसरे फेज के काउंसलिंग में 100 नंबर लेके आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि बच्चों ये पूरा 3 फेज तक, अगर सीट यहीं पे भर जाती है तो आगे सीट नहीं जाएगी, जब यहाँ से कोई सीट छोड़ेगा तभी दूसरे काउंसलिंग में जो जिसके कम नंबर होंगे मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीबीए में कोई बच्चा 100 नंबर लाएगा तो उसे मेन कैंपस 100% मिल जाएगा, ये गारंटी है। अगर वही बात करूं एलएलबी 5 ईयर में, अगर किसी भी बच्चे का 130 नंबर से ऊपर जाता है तो उसे 100% मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। वही बात करूं अगर बीसीए की, तो बीसीए में अगर कोई बच्चा 135 मार्क्स लेके आता है तो उसे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, और सेकंड कट ऑफ में 120 जाएगा और 115 जाएगा, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है बीसीए का, ठीक है। वही बात करूं बीएससी मैथ में तो 110 नंबर लाने वाले को सबसे पहले फेज की काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा, उसके कम वाले को 100 नंबर वाले को सेकंड में, और फिर थर्ड को 95, ठीक है, 95 नंबर लाने वाले को थर्ड में। उसके बाद से जब कोई नहीं लेगा तो फोन कॉल जाएगा उसके घर पे कि ठीक है लखनऊ यूनिवर्सिटी से फोन कर रहे हैं और आपने काउंसलिंग कराया था, एक लड़का था वो एडमिशन कैंसिल करा दिया तो आइए आप ले लीजिए। इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब भैया बायोलॉजी का भी बता दो, तो बायोलॉजी में कोई 115 नंबर लेके आएगा तो वो मेन कैंपस में रहेगा, ठीक है। दूसरे में 100 नंबर और तीसरे कट ऑफ में 95 नंबर, ठीक है।
बीजेएमसी में जो चाहो जहां चाहो एडमिशन करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी सीट कैंपस में नहीं है। ठीक है, वही हाल बीए की बात करूं तो बीए में बच्चों 1500 सीटें हैं। अगर कोई बच्चा 100 या 100 से ज्यादा नंबर लाता है तो उसको उसके फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा। अगर वही बात करूं कि कोई बच्चा 90 नंबर लाएगा तो उसे सेकंड कटाव में मिल जाएगा, और कोई बच्चा 85 नंबर लाएगा तो उसे थर्ड कटाव में नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर इसके बीच आपका नंबर आ रहा है बच्चों तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन तो 100% होना ही होना है। ठीक है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, जरूर होगा। इससे कम भी आएगा तो भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 700 रुपया दिए रहोगे तभी लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए करना जरूरी है। और एक बात आपसे मतलब पर्सनली कह रहा हूं कि कभी किसी कॉलेज वालों को लॉक मत करना। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जब हम वेबसाइट पे आते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लखनऊ विश्वविद्यालय कहता है कि हमसे इतने कॉलेज जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन कॉलेजों का क्या होगा बच्चों, आपका नाम दिया होगा काउंसलिंग पोर्टल में, इतने कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो इन कॉलेजों का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय के पोर्टल पे दिया होगा। तो आप इनसे घबराइएगा नहीं, इनके पास अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो भी आपको एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू जाएंगे तो भी आपको एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पे इनके सीट दिए हैं, नंबर दिए हैं, और इनका नाम भी इस काउंसलिंग पोर्टल पे होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसको चुनना है, सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय चुनना है और उसी को लॉक करना है। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट आए, आप घबराए नहीं। इससे पहले मैंने आपको ये पूरी वीडियो में बता दिया बच्चों। ठीक है, होपफुली बच्चों अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, तो आपका एडमिशन मेन कैंपस से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर में हो। और ये जो डेटा होगा बच्चों, ये एलयू अपडेट की वेबसाइट पे मैं अभी थोड़े टाइम बाद लगा दूंगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ध्यान रखिएगा कोई भी कॉपी मत करिएगा, बहुत मेहनत करके डेटा बनाया गया है बच्चों। अगर कहीं कॉपी पेस्ट दिखे तो एक बार जरूर उनको बता देना कि ये लियो अपडेट ने मेहनत करके बनाया है, और उनके मेहनत को बर्बाद मत करो तुम लोग। ठीक है, ये बच्चों पूरी रिपोर्ट हमने तैयार करी है सिर्फ आपके लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सबको बताएं लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, क्या होना है, कैसे होना है, कितने नंबर लाओगे तो एडमिशन होना है। ये पूरी डिटेल हमने बच्चों आपको बता दिया है, और ये डिटेल आपको कहीं मिलता नहीं बच्चों। हम लोग पूरे साल का एनालाइज करते हैं, डेटा बनाते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो ये मान के चलिए अगर जिसका भी नंबर मतलब जिसके भी मार्क्स इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं वो मेन कैंपस में एडमिशन के लायक होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, टोटल लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 6000 सीटें हैं बच्चों, और 6000 के लिए 28,000 बच्चे मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। और मामला तो यही खत्म हो गया कि 10,000 बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम ही देने नहीं आए। 10,632 स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा ही नहीं देने आए, तो इनका अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो लड़ाई है आपकी 28,000 बच्चे हैं, 28,000 बच्चों में अब आपको 6,000 सीटों के लिए लड़ना है बच्चों, तो आप अच्छा करिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल एप्लीकेशन फॉर्म कम आए, तो पिछले साल 46,209 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, और इस बार सिर्फ और सिर्फ 39,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं बच्चों। तो हो बच्चों ये वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको और अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रखिए ना कि यदि यू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से हम आपको काउंसलिंग का वीडियो दे देंगे। ये देखो काउंसलिंग पोर्टल के बारे में पहले ही हमारे बच्चे जान जाएंगे कि काउंसलिंग पे क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ये चीजें जितना है हमारे सारे पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो फ्री होगा। मोबाइल ऐप में इसका लिंक मिलेगा, आप आइएगा, फ्री वीडियो पे क्लिक करिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको ये पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस का क्या रोल रहता है, कैसे काउंसलिंग करना होता है। ये चीजें हम आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल में पूरा ये चीजें सर समझा देंगे अच्छे से। ये सर के वीडियो थे जो पहले एडमिशन पोर्टल पे हुआ करता था, इसे हम लोगों ने लिया है। ठीक है, वहां से इस तरीके से क्योंकि बच्चों की हम हेल्प कर पाए इसलिए हमने लिया है। तो बच्चों जाते जाते वीडियो शेयर कर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना ताकि ना छूटे और आप अच्छे से काउंसलिंग करा लो। ठीक है, होप वीडियो पसंद आया ही होगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।